श्री परमात्मने नमः। ईश्वर अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 26। दो दिव्य मार्ग मोक्ष का रहस्य। क्या मृत्यु के बाद आत्मा के लिए अलग अलग मार्ग होते हैं? क्या कर्मों के आधार पर मोक्ष या पुनर्जन्म का निर्णय होता है? आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 श्लोक 26 के माध्यम से इस गूढ़ रहस्य को समझेंगे। अगर आप गीता को गहराई से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पिछले श्लोक में हमने जाना कि आत्मा मृत्यु के बाद किस प्रकार आगे बढ़ती है और किसे दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। अब हम दो मार्गों की चर्चा करेंगे, शुक्ल मार्ग प्रकाश का मार्ग और कृष्ण मार्ग अंधकार का मार्ग। आज का श्लोक 8.26 का अर्थ और व्याख्या। शुक्ल मार्ग प्रकाश का मार्ग जो साधक भगवान में दृढ़ भक्ति रखते हैं और सत्य मार्ग पर चलते हैं, उन्हें यह दिव्य मार्ग प्राप्त होता है। इस मार्ग पर चलने वाली आत्मा पुनर्जन्म से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करती है। कृष्ण मार्ग अंधकार का मार्ग जो लोग भौतिक सुखों में उलझे रहते हैं और आध्यात्मिक जागरूकता नहीं रखते, उनकी आत्मा इस मार्ग से जाती है। इस मार्ग पर जाने से पुनर्जन्म होता है और आत्मा संसार में लौट आती है। प्रैक्टिकल जीवन में इस श्लोक का महत्व। हमारे कर्म और आध्यात्मिक ज्ञान ही हमारे भविष्य को तय करते हैं। मृत्यु के बाद की यात्रा निर्भर करती है कि हम जीवन में क्या संचित कर रहे हैं, ज्ञान या भौतिक इच्छाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, वे पुनर्जन्म से मुक्त हो सकते हैं। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यांतर न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। शुक्ल कृष्ण गति की अनादिता का कथन। श्लोक 26। शुक्ल कृष्ण गति हेते जगतः शाश्वते मते एक्या यात्यनावृत्तिमन्यया वर्तते पुनः। उच्चारण की विधि। शुक्ल कृष्ण गति ही एते जगतः शाश्वते मते एक्या याति अनावृत्तिम अन्यया आवर्तते पुनः। 26। शब्दार्थ। ही अर्थात क्योंकि, जगतः अर्थात जगत के, एते अर्थात ये दो प्रकार के, शुक्ल कृष्ण अर्थात शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान, गति अर्थात मार्ग, शाश्वते अर्थात सनातन, मते अर्थात माने गए हैं। इनमें एक्या अर्थात एक के द्वारा, गया हुआ, अनावृत्तिम अर्थात जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परमगति को, याति अर्थात प्राप्त होता है, और अन्यया अर्थात दूसरे के द्वारा, गया हुआ, पुनः अर्थात फिर, आवर्तते अर्थात वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। अर्थ। क्योंकि जगत के ये दो प्रकार के, शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। 26। व्याख्या। शुक्ल कृष्ण गति होते जगतः शाश्वते मते। शुक्ल और कृष्ण इन दोनों मार्गों का संबंध जगत के सभी चराचर प्राणियों के साथ है। तात्पर्य है कि ऊर्ध्वगति के साथ मनुष्य का तो साक्षात संबंध है और चराचर प्राणियों का परंपरा से संबंध है। कारण कि चराचर प्राणी क्रम से अथवा भगवत कृपा से कभी न कभी मनुष्य जन्म में आते ही हैं, और मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार ही ऊर्ध्वगति, मध्यगति और अधोगति होती है। अब वे ऊर्ध्वगति को प्राप्त करें अथवा न करें,
पर उन सबका संबंध ऊर्ध्वगति अर्थात शुक्ल और कृष्णगति के साथ है ही। जब तक मनुष्यों के भीतर असत, विनाशी वस्तुओं का आदर है, कामना है, तब तक वे कितनी ही ऊंची भोग भूमियों में क्यों न चले जाए, पर असत वस्तु का महत्व रहने से उनकी कभी भी अधोगति हो सकती है। इसी तरह परमात्मा के अंश होने से उनकी कभी भी ऊर्ध्वगति हो सकती है। इसलिए साधक को हरदम सजग रहना चाहिए और अपने अंतःकरण में विनाशी वस्तुओं को महत्व नहीं देना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा प्राप्ति के लिए किसी भी लोक में, योनि में कोई बाधा नहीं है। इसका कारण यह है कि परमात्मा के साथ किसी भी प्राणी का कभी संबंध विच्छेद होता ही नहीं। अतः न जाने कब और किस योनि में वह परमात्मा की तरफ चल दे, इस दृष्टि से साधक को किसी भी प्राणी को घृणा की दृष्टि से देखने का अधिकार नहीं है। चौथे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने योग को अव्यय कहा है। जैसे योग अव्यय है, ऐसे ही ये शुक्ल और कृष्ण दोनों गतियां भी अव्यय, शाश्वत हैं, अर्थात ये दोनों गतियां निरंतर रहने वाली हैं, अनादिकाल से हैं और जगत के लिए अनंत काल तक चलती रहेंगी। एक यात्यनावृत्तिमन्य या वर्तते पुनः एक मार्ग से अर्थात शुक्ल मार्ग से गए हुए साधन प्रायण साधक अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं, बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। और दूसरे मार्ग से अर्थात कृष्ण मार्ग से गए हुए मनुष्य बार बार जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। संबंधक भगवान दोनों मार्गों को जानने का महात्म्य बताने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं। कल के श्लोक 8.27 8.28 में हम जानेंगे कि गीता में आत्मा की गति के रहस्यों को कैसे स्पष्ट किया गया है। क्या हर आत्मा का गंतव्य पहले से तय है या हम इसे अपने कर्मों से बदल सकते हैं? अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। रोज शाम 6 बजे लाइव कहूत क्विज में भाग लें और अपनी बुद्धिमत्ता को परखें। हमारे सोशल मीडिया और अपडेट्स के लिए जुड़े व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब, कोरा ब्लॉग, भागवत गीता, गीता ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, कृष्णा विजडम, सनातन धर्मा, भक्ति, गीता ज्ञान। कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए भी मार्गदर्शन बन जाए।